सादर जय जिनेन्द्र, जय पंथ परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, अध्यात्म, धर्म एवं कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जो अनादि अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। गुरुओं के भी गुरु परम गुरुवर उस निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिसे हमारे मानव जगत के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु परमेश्वर के नाम से जानते मानते हैं। तो बंधुओं, इसी के साथ मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, देवलोक में विराजमान अपने परम माता पिता परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ मिट जाए और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर का आज का हमारा विषय है कि आने वाले युग में कल्कि ज्ञान सागर हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त करवाने वाला है। ऐसा अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से इस कर्म भूमि पर प्रकट होने वाला है, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएगा। तो बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर भांति भांति इस बात को बताते हुए आया है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इस बात को हम सभी जानते मानते हैं, पूरी दुनिया के सभी लोग जानते मानते हैं, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग जानते मानते हैं, लेकिन बहुत कम किसी विरले को यह बात मालूम होगी या किसी बहुत पहुंचे हुए साधक को यह बात पता होगा कि दिव्य महाशक्ति, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, प्रभु परमेश्वर कहते हैं, वो एक है, लेकिन उसी के दो स्वरूप और दो चरित्र है। और यह रहस्यमय ज्ञान
अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान कर्म भूमि पर हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अगर जान लिया होता तो आज हमारा कैलेंडर लाखों वर्ष की गणना कर रहा होता। बार बार कर्म भूमि पर महाविनाश नहीं होता। कर्म भूमि पर प्राकृतिक आपदाएं आना, महामारी आना, बार बार विनाश हो जाना और बार बार नवीन सृष्टि का सृजन होना, उसका सिर्फ एक ही कारण है, मानव जगत के लोगों की अज्ञानतावश हमारी कर्म भूमि पर बार बार पाप का बोझ बढ़ जाना। तो यह पाप का बोझ बार बार न बढ़े, हमारी कर्म भूमि पर बार बार युग परिवर्तन ना हो। बंधुओं, इसके लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जानना और समझना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम अपनी कर्म भूमि पर महाविनाश को रोक सकते हैं। हमारी धरती को बनकर, कर्म भूमि को बनकर अरबों वर्ष बीत चुके हैं। ये बात हमने आपको पहले भी बताई है, बार बार बता रहे हैं। और हमारा वर्तमान कैलेंडर वर्तमान समय में मात्र 2025 वर्ष की गणना कर रहा है, मात्र 2025 वर्ष की, और हमें फिर से महाविनाश की संभावनाएं दिखाई देने लगी है। हमारे पास कैलेंडर ही नहीं है। अरबों वर्ष अगर इस कर्म भूमि को हो गए, सृष्टि का सीजन होकर अरबों वर्ष हो गए, वर्तमान मानव जाति का जन्म होकर भी लाखों वर्ष बीत गए, तो फिर भी हमारा कैलेंडर, वर्तमान कैलेंडर मात्र 2025 वर्ष की गणना क्यों कर रहा है? कहां गए सारे वर्ष? और कितनी बार कर्म भूमि पर महाविनाश हुआ होगा? ये हमारे कर्म भूमि पर, हमारी कर्म भूमि पर सभी विकसित और विकासशील देशों को इस बात पर चिंतन करने की जरूरत है। सभी विद्वानों को इस बात पर चिंतन करने की जरूरत है कि हमारी कर्म भूमि पर बार बार हर बार महाविनाश होता क्यों है। आज हमें अपने विश्व मानव परिवार की अज्ञानतावश एक बार फिर से महाविनाश की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है। पता नहीं कब प्रकृति और परमात्मा विकराल रूप धारण कर ले और कर्म भूमि पर मानव का नामो निशान मिट जाए और हमने आज तक जो भी कुछ हासिल किया है वो सब कुछ धरा का धरा पर धरा ही रह जाएगा और हमारे परम माता पिता परमात्मा को एक बार फिर से नवीन सृष्टि का सृजन करना पड़ेगा। अगर यह सब कुछ रोकना है तो संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को कल की ज्ञान सागर के अनुसार सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनना होगा। तभी हम अपनी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित कर कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकते हैं। हम कर्म भूमि पर कल की ज्ञान सागर से अमूल्य ज्ञान को ग्रहण कर अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया को सतलोक बनाकर अजर अमर अविनाशी बना सकते हैं कि उसके बाद कभी महाविनाश ना हो, किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। बार बार हर बार हमारा जो तन परिवर्तन होता है उसका कारण क्या है? इस बात पर हमें चिंतन करने की जरूरत है कि जैसे जैसे इस तन पर पाप का बोझ बढ़ जाता है और वो अत्यधिक बढ़ जाता है तो प्रभु हमारे तन को परिवर्तन करके नए सिरे से हमें कर्म करने का ज्ञान देते हैं कि हम
कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर सार्थक बना ले। मानव चाहे तो कर्म भूमि पर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर निरोगी काया और हजारों वर्ष की उम्र को प्राप्त कर सकता है। मानव चाहे तो कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख का आनंद लेते हुए मोक्ष रूपी शाश्वत सुख भी इसी कर्म भूमि पर प्राप्त कर सकता है। इस भौतिक शरीर में रहते हुए भौतिक सुख साधन द्वारा स्वर्ग सुख को प्राप्त किया जा सकता है संसारी जीवन जीते हुए, और इसी देह भाव से मुक्त होकर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बनकर इसी कर्म भूमि पर मानव शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। इसी शाश्वत सुख को मोक्ष गति कहा गया है। सॉरी मत, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष जाने की जरूरत नहीं है, बस वो कल की ज्ञान सागर के माध्यम से अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को ग्रहण कर ले मानव मात्र, तो हमारी कर्म भूमि ही अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। ईश्वर एक है, उसी के दो स्वरूप और दो चरित्र हैं। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जो निर्गुण स्वरूप में अजर अमर अविनाशी है, अजन्मा है, वही सगुण स्वरूप में सत असत व परिवर्तनशील है। वो जीवात्मा स्वरूप है, सगुण जीवात्मा स्वरूप है, यह निर्गुण जीवात्मा स्वरूप है। जो निर्गुण आत्म स्वरूप है उसे हम निर्गुण आत्म स्वरूप को परम ब्रह्म कहते हैं। वो अजर अमर अविनाशी और परम सत्य है। कौन? निर्गुण परम ब्रह्म। और सगुण पर ब्रह्म सत असत व परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील मतलब कि मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में कर्म भूमि पर अवतरित होकर अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर मानव पुनः निर्गुण स्वरूप बन सकता है, निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो सकता है। इसीलिए संपूर्ण सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव है। इन 84 लाख योनियों में एक मानव ही सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। क्यों है? क्यों कि मानव साक्षात सगुण परब्रह्म का स्वरूप है। मानव कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और मानव कर्म भूमि पर अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। यह है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान का अद्भुत रहस्य। उसे जान लो। ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त कैसे हो जाओगे? कल की ज्ञान सागर कहता है कि कल की ज्ञान सागर ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से संपूर्ण मानव जगत के लोगों को मुक्त कराने आया है। तो जिस दिन कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग स्वयं को जान लेंगे, अपने भीतरी स्वरूप को जान लेंगे, बाहरी स्वरूप को नहीं, बाहरी स्वरूप मानव मात्र का, जीव मात्र का मायावी स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप नहीं है, वो सत असत है। परम सत्य अगर बनना है तो निर्गुण स्वरूप बनना होगा। सगुण स्वरूप में सत असत है तो हमें असत स्वरूप को त्याग कर सत स्वरूप को धारण करना होगा, परम सत्य स्वरूप को धारण करना होगा। और यह कार्य कर्म भूमि पर सिर्फ मानव ही कर सकता है। इसीलिए देवलोक से देवी देवता भी कर्म भूमि पर अवतरित होने के लिए तरसते हैं। तो इस प्रकृति के पंच तत्वों से बने मानव तन के भीतर
निर्गुण परम ब्रह्म निर्गुण आत्म स्वरूप में विराजमान है और हमारे परम माता पिता परमात्मा जो देवलोक में विराजमान है वो सगुण स्वरूप में मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में विराजमान है, वो कर्मयोगी के रूप में विराजमान है। हम अपने भीतर निर्गुण व सगुण के भेद को समाप्त कर दें, हम निर्गुण और सगुण के भेद को जान लें, तभी कर्म भूमि पर हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। मानव मात्र को कर्म भूमि पर निष्कलंक ब्रह्म यानी जो अजन्मा ईश्वर है, जिसे अल्लाह ईश्वर प्रभु परमेश्वर कहते हो, उसे अल्लाह ईश्वर प्रभु परमेश्वर मानव द्वारा दिया गया नाम है। क्यों? कि वो तो है ही निराकार है, और जो निराकार होता है उसका कोई नाम होता ही नहीं है। जिसे वेदों में ब्रह्म कहा गया है तो विज्ञान में उसे ऊर्जा माना गया कि एक ऐसी ऊर्जा है जिससे विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है, यह विज्ञान का मानना है। और आध्यात्मिक ज्ञान मानता है कि एक ब्रह्म के कारण ही विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है। मान्यता दोनों की एक समान है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्म के रूप में मानता है और विज्ञान ऊर्जा के रूप में मानता है। तो ब्रह्म के सत्य स्वरूप को मानव अगर जान ले तो फिर मानव स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति और एको अहम द्वितीयो नास्ति। और जिस दिन मानव इस बात को समझ लेगा, जान लेगा, तो वो निर्गुण ब्रह्म में लीन हो जाएगा। अध्यात्म का मतलब है कि वो ज्ञान, वो आध्यात्मिक ज्ञान जिससे हम अपने स्वयं के मायावी स्वरूप को, अपने भीतर विद्यमान सगुण मनुष्य रूपी जीवात्मा स्वरूप को और अपने ही भीतर विद्यमान निर्गुण अपने ही आत्म स्वरूप को जान सके, उसे कहते हैं आध्यात्म। अध्यात्म का मतलब कोई अवतारी महापुरुषों को जानना या धर्म ग्रंथों को पढ़ना करना, वो उससे मतलब नहीं है। मानव स्वयं ही आत्मज्ञानी बनकर अपनी आत्मा को जान ले। जिसने आत्मा को जाना इस सृष्टि में, उसने सब कुछ जान लिया, फिर उसे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। कि क्यों? कि उसका सत्य स्वरूप ही, मानव मात्र का सत्य स्वरूप उसकी अपनी निर्गुण आत्मा है और मनुष्य रूपी जीवात्मा भी उसी के भीतर विद्यमान है जो कर्म भूमि पर कर्म करता है। और निर्गुण आत्मा समय समय पर मानव को कर्म करने का ज्ञान देती है। तो कर्म करने का ज्ञान देने वाला भी भीतर विद्यमान है, कर्म करने वाला भी भीतर विद्यमान है। और ये नश्वर शरीर जो प्रकृति के पंच तत्वों से बना है, वो कर्मों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। तो हमें अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के इस अद्भुत रहस्य को जानना जरूरी है, क्योंकि हम कर्म भूमि पर आत्मस्वरूपता में निर्गुण परम ब्रह्म के अंशज है और जीवात्मा स्वरूपता में सगुण जीवात्मा स्वरूपता में, क्योंकि आत्मा निर्गुण है और निर्गुण आत्मा हमारी निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए मानव मात्र की आत्मा में प्रेम, सेवा व दया के भाव जागृत होते हैं। मानव मात्र कर्म भूमि पर आत्म स्वरूपता में सभी एक समान है, लेकिन जीवात्मा स्वरूपता में सब भिन्न भिन्न है। जीवात्मा स्वरूपता में सबकी सोच अलग अलग है, क्योंकि जीवात्मा स्वरूप मायावी है। तो हमें इस महामायावी संसार में, इस महामायावी सृष्टि में अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को, अपने स्वयं के विराट आत्म स्वरूप को जानने की जरूरत है। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर।
मानव मात्र कल की ज्ञान सागर से अमूल्य ज्ञान को ग्रहण कर अपने इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकता है, लेकिन उसके लिए मानव को स्वयं के भीतर विद्यमान ईश्वरीय वैभव को जानने की जरूरत है कि हमें अगर ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त होना है तो हम निर्गुण परम ब्रह्म और सगुण परम ब्रह्म कर्म भूमि पर अवतरित कैसे होते हैं, इस बात को जानना अत्यंत आवश्यक है। दोनों निराकार है हमारे लिए। हमें हमारे परम माता पिता परमात्मा देवलोक में विराजमान देवी देवता कभी नजर नहीं आते। हमें देवादि देव सगुण पर ब्रह्म कभी नजर नहीं आते जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। लेकिन ये याद रहे कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार इस सृष्टि में जितने भी जीव जीवात्मा है वो सभी एक ही सगुण पर ब्रह्म के मायावी रूप है। जीव मात्र इस कर्म भूमि पर इस सृष्टि में एक सगुण पर ब्रह्म के ही मायावी रूप है। इसलिए हमें कर्म भूमि पर मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में विचरण करते हुए जीव मात्र पर दया करते हुए उनके प्रति सेवा के भाव रखने चाहिए। अहिंसा परमो धर्म आध्यात्मिक ज्ञान कहता है, लेकिन हिंसा तथैव च कि हम कोशिश करें कि हमें हिंसा ना करनी पड़े, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने स्वयं की रक्षा के लिए इस सृष्टि के संसार में स्वयं की रक्षा के लिए अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने परिवार की रक्षा के लिए अगर कहीं हिंसा करनी पड़ती है तो वो उपयुक्त माना गया है। लेकिन ऐसी नौबत कभी आए नहीं अगर हम कर्म भूमि पर सभी के सभी लोग मानव जगत के लोग हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे तो वो सारे जीव स्वतः ही मिट जाएंगे जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं। वो अहिंसक बन जाएंगे। क्यों? कि हम पाप कर्म करेंगे ही नहीं तो फिर ऐसे जीव पैदा होंगे ही नहीं। यह शास्त्र प्रमाण बात है कि गाय और शेर एक ही घाट पर पानी पिएंगे और सतयुग में पीते भी हैं। उनमें मेरा भाव नहीं होते, वो हिंसक नहीं होते, सभी जीव शाकाहारी होते हैं। लेकिन कुछ जीव हिंसक होने का कारण है कि कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ना। तो हमें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को, देविक महाशक्ति के सत्य स्वरूप को और अपने स्वयं के भीतर विद्यमान स्वयं के सत्य स्वरूप को जानने की जरूरत है। क्यों? कि हम प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ भौतिक शरीर नहीं है और हम सत असत रूपी मनुष्य रूपी जीवात्मा भी नहीं है। हमारा सत्य स्वरूप निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप है। वो हमें पुनः प्राप्त करना है इसी कर्म भूमि पर। इसे बोलते हैं आत्मकल्याण। कर्म भूमि पर ईश्वर और अवतार का, ईश्वर किसको बोलते हैं? निर्गुण परम ब्रह्म को। उनका ज्ञान स्वरूप अवतरण होता है किसमें? आत्मा में। किसी निष्काम कर्म योगी की आत्मा में ज्ञान स्वरूप अवतरण होता है और अवतार के रूप में देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म का जीवात्मा के रूप में अवतरण होता है। जन्म मरण नहीं होता है। और उसके बाद प्रभु परकाय प्रवेश करने के बाद उस साधक के भीतर, उस निष्काम कर्म योगी के भीतर अपने स्वरूप को रचते हैं और कर्म भूमि पर धर्म की स्थापना व प्रभावना के कार्य करते हैं। तो हम मानव तन को अवतार कैसे मान सकते हैं? अवतार तो एक ही है जो बार बार हर बार अवतरित होता है मानव तन के भीतर, और मानव के तो रूप बदलते रहते हैं और वो तो निराकार है, देवादिदेव महादेव।
और हम कहते हैं कि हरि विष्णु के 24 अवतार, तो हरि विष्णु कौन है? हरि विष्णु भी तो देवादिदेव महादेव का मायावी स्वरूप है ना। तो इसलिए मुख्य अवतार जो है वो देवादिदेव अर्धनारीश्वर शिव शक्ति है। जब जब भी अवतार होता है ना तो अर्धनारीश्वर शिव शक्ति का सगुण पर ब्रह्म का कर्म भूमि पर अवतार होता है। और जब अवतार हो जाता है तो उसकी आत्मा में, क्योंकि अवतार होता तभी है जब मनुष्य रूपी जीवात्मा अपने मन और इच्छा से संपूर्ण सृष्टि के सभी जीवों का परोपकारी बन जाता है, वो हित चाहता है। तो ऐसे साधक के भीतर दैविक महाशक्ति, सगुण दैविक महाशक्ति और निर्गुण दिव्य महाशक्ति का अवतरण होता है। और उसके बाद में कर्म भूमि पर धर्म की पुनः स्थापना व प्रभावना के कार्य होते हैं। तो मानव स्वयं ही ईश्वर है और मानव स्वयं ही अवतार है। अपने भीतर से मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में अवतार है और परम पवित्र निर्गुण आत्मा के स्वरूप में ईश्वर स्वरूप है। तो मानव को कर्म भूमि पर अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनना है। तो आप इस तरह से हम आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, कल की ज्ञान सागर के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने का प्रयास करते हैं। और आप विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पर जा सकते हैं। और इसी के साथ आप ये छोटे छोटे जो वीडियो है कल की ज्ञान सागर के, वो अपने विश्व मानव परिवार के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कर्म भूमि पर यथाशीघ्र हम ईश्वरीय ज्ञान की प्रभावना कर सके और मानव मात्र का कल्याण कर सके। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव।